हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस चैप्टर नंबर 4 आवर फर्स्ट स्कूल। वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम लोग जब भी कोई भी स्कूल में जाते हैं, कोई भी विद्यालय में जाते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, है ना। बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? क्या लेकिन आपको ये बात पता है कि हमारा जो सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला विद्यालय कौन सा है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। हाँ बिल्कुल, क्या है? हमारा परिवार, हम लोगों का फैमिली, है ना। वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है बहुत सारे चीज़ों को हम लोग फैमिली के थ्रू ही सीखते हैं, फैमिली के पास रह कर ही सीखते हैं, है ना। तो दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं किन के साथ? फैमिली में रहकर टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थाउट। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। तो लेकिन हम लोग ने कभी ये बात नहीं सोचा कि हम लोग अपने फैमिली के लिए कितना वक्त दे रहे हैं। तो आज हम लोग चलते हैं अपने फैमिली के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। तो फैमिली में किस तरह से सब लोग के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से वो लोग रहते हैं, किस तरह से आपको शिक्षा मिलती है फैमिली के बीच में, है ना। तो कैसे आप एजुकेट होते हैं फैमिली में रहकर भी, तो ये सब है। तो यहाँ पे एक पिक्चर को पेस्ट करना था। ड्रॉ अप और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आप अपने फैमिली के पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो फैमिली के पिक्चर को जो पेस्ट करना है, तो आप मतलब चाहे तो उसमें दादा दादी हो या फिर कोई भी हो, नाना नानी सभी लोग हो, तो वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं। और और या फिर ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है या फिर ड्राइंग बनाना है अपने फैमिली का। तो हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। तो यहाँ पर आप जिस भी पिक्चर, जो भी पिक्चर को आप बनाएंगे, तो वो पिक्चर के बारे में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मतलब ये जो है, ये पूरे फैमिली में ये आप के क्या लगेंगे। अगर सिस्टर है तो सिस्टर लिखेंगे, मदर है तो मदर लिखेंगे, फादर है तो फादर, है ना, ब्रदर है तो ब्रदर। तो इस तरह से आप अपने फैमिली के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ नाम लिए हैं। तो उन नाम के अकॉर्डिंग आप लोग अपने अपने तरीके से आप लोग लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रमोद कुमार ये हो गए फादर, और सुनीता कुमार ये हो गए मदर, राहुल कुमार हो गए ब्रदर, तो रोहित कुमार भी, ये भी हो गया रिलेशनशिप में क्या? ब्रदर। तो क्या लगते हैं? तो ब्रदर। तो स्मृति कुमारी क्या हो गई? सिस्टर। तो इस तरह से शिवानी कुमारी सिस्टर। तो इस तरह से आप लोग रिलेशन और आपके बीच में आपके फैमिली में आपका और उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन हो रहा है, तो वो रिलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग लिखेंगे। फादर है या फिर मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, जो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम भी लिखेंगे। और आप रिलेशनशिप के बारे में भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। तो आप अपने फैमिली में जो भी रिलेशनशिप है, जैसे हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर के बीच में रिलेशनशिप है, तो वो सब आप लोग लिखिए। जैसे जयकांत कुमारी, ये कौन हो गए? तो ये जयकांत कुमार, मधुमिता कुमारी, तो ये हो गए ग्रैंड फादर मदर, है ना। तो ये रिलेशन के तौर पे मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको लिखने से आप अपने दादाजी का नाम लिख सकते हैं, फिर दादी जी का नाम लिख दिए, है ना। फिर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर लिख सकते हैं, या फिर नाना जी नानी जी का नाम लिख कर वहाँ पे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर लिख सकते हैं ना। और अगर आपके पापा मम्मी हैं, ठीक है, तो पापा मम्मी, पापा का नाम लिख दिए है ना, मम्मी का, फिर आप अपने मम्मी का नाम लिख दिए। फिर उसके बाद इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आपके अगर भाई है तो भाई के कोई भी भाई के नाम लिख दिए, फिर ब्रदर लिख दीजिए, है ना। और अगर सिस्टर है, बहन है, तो बहन के नाम को लिख कर उसके बाद यहाँ पे सिस्टर का रिलेशनशिप भी आपको लिख देना है। what do your family members call you lovingly? Do you have a pet name? How do you call your family members? Look at the picture carefully. तो आपके परिवार में आपको किसी और नाम से अगर पुकारा जाता है, किसी और नाम से बुलाया जाता है, तो आपका कौन सा नाम है? आप उस नाम के बारे में बताइए। अगर सभी लोग क्या करिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आपको किस नाम से बुलाया जाता है घरों में, आपको प्यार से किस नाम से बुलाया जाता है?
तो यहाँ पे एक पिक्चर है, 2 पर्सन इन द पिक्चर लुक लॉट लाइक ईच अदर, लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि ये जो है, ये फेस जो है, ये फेस से बहुत हद तक मिल रहा है, लुक वाइज मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो है डॉटर है इनकी, तो फादर एंड डॉटर है ना। तो इस तरह से हम रिलेशन बता सकते हैं। तो इस तरह से लुक वाइज है ना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर फैमिली मेम्बर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स, विद whom एंड हाउ। अगर आपके फैमिली में भी आपका अगर फेस है, अगर भाई से मिल रहा हो या फिर आपका फेस बहन से मिल रहा हो, है ना, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और अगर आप लोगों का स्माइल मिलता हो तो भी लिख सकते हैं ना, आप लोगों के चलने का तरीका सेम हो तो भी लिख सकते हैं। तो आपके और आपके फैमिली मेम्बर में किसी भी पर्सन का सिमिलैरिटी हो, अगर सेम हो तो वो आप लिख सकते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनवारी फैमिली के बारे में। अनवारी फैमिली में सभी सदस्य धोबी वाले काम को करते हैं। ये सब किस तरह के काम को करते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड अ हैंड इन वॉशिंग। फैमिली के सभी सदस्य क्या है, कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं और आयरन करते हैं कपड़े को, है ना। अनवारी एंड हर कज़न तौफिक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनवारी और कज़न तौफिक दोनों मिलकर इस काम को सीख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो लोग कामों को सीख रहे हैं अपने फैमिली से। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पार्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, व्हाट। अगर आपके भी फैमिली में और आप लोग के बीच में सब लोग किस तरह के वर्क को कर रहे हैं, उनके वर्क के अकॉर्डिंग आप लोग अपने और आप लोग उस तरह के वर्क कर रहे हैं माँ या पिता के साथ, तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे अनवारी की फैमिली में क्या है, तो यहाँ पे सभी लोग कपड़े से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, धोबी का वर्क है, तो कपड़े कोई धो रहा है, कोई कपड़े खींच रहा है, कोई सुखा रहा है ना। तो इस तरह से तो आपके अगर फैमिली में अगर किसी तरह का अगर कोई भी पार्टिकुलर वर्क होता है तो आप बता सकते हो, है ना। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क। अगर आपके फैमिली वाले अगर कुछ काम कर रहे होते हैं तो क्या आप उनकी मदद करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से, है ना। तो वो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो वी लर्न मेनी थिंग्स, ये आप लोग खुद से लिखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है जो आपके लिए ही स्वयं बनाना है, ठीक है। तो वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी एंड हर कज़न लर्न साइकिल फ्रॉम अ अंकल। अनवारी और उनके कज़न दोनों मिलकर अपने अंकल से साइकिल चलाना सीखे थे। यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। व्हाट एंड फ्रॉम whom। आप भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या सीखा है। और हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। और आपके परिवार में आपसे लोग क्या सीख कर गए हैं, तो ये आप बता सकते हो। जैसे आप अगर स्विमिंग सीखे होंगे, आपके मम्मी पापा में से किसी ने सिखाया होगा, है ना, तो वो आप लिख सकते हो, है ना। और आप अगर साइकिलिंग सीख लिए होंगे तो आप लोग किन्हीं को सिखाए होंगे तो वो भी बता सकते हैं, है ना। तो वो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। थिंक एंड राइट। When I am sad, I go to my desk। तो जब मैं उदास होता हूँ तो मैं किन के पास जाता हूँ, तो जब मैं उदास होता हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चे जाते होंगे अपने दादाजी के पास, बहुत सारे बच्चे जाते होंगे अपने नानी जी के पास, है ना, दादा दादी नाना नानी, तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर मदर, है ना। तो उदास होने के बाद उनके पास जाते हैं, क्यों? ताकि वो खुश कर देते हैं। When I want to know about the past, I go to my desk। तो जब मुझे पहले की कुछ बातों के बारे में जानना होता है तो मैं किन के पास जाता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं नानी के पास जाता हूँ, नानी के पास जाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं दादी के पास जाता हूँ। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। हो सकता है मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, चाची भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर से कोई भी, है ना। When I want to share my secrets, I go to my desk। और जब मैं किसी तरह के सीक्रेट यानी कि अपने
रहस्य को बताता हूँ तो मैं किन के साथ शेयर करता हूँ अपने सीक्रेट को। हो सकता है कि आपका कोई भी सीक्रेट हो वो आप दादा को बताते होंगे, है ना, या फिर दादी को बताते होंगे, या फिर नाना को, या फिर नानी को बताते होंगे, तो वो आप लिख सकते हैं आप किन को अपने बातों को शेयर करते हैं, सीक्रेट बताते हैं। When I do something wrong, जब मैं कोई भी तरह के मिस्टेक करता हूँ या फिर गलती करता हूँ, आई गो टू माई डैश, तो मैं अगर किसी तरह की गलती करता हूँ तो मैं किन के पास जाता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं दादा के पास जाता हूँ, मैं दादी के पास जाता हूँ, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं आप लोग गलती करने के बाद किन के पास जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करिए और एक बेल आइकन बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, सभी लोग जूते को निकाल देते हैं जब वो घर में घुसते हैं। दिस इज़ द कस्टम इन सुरेखास फैमिली, यह सुरेखा के फैमिली का नियम है, सुरेखा के फैमिली के घर का ये नियम है कि जो भी लोग बाहर से आएंगे वो क्या करेंगे, अपने शूज़ को उतारेंगे, यानी कि जूते को उतार के ही घर में आएंगे। ये सुरेखा के फैमिली के घर का नियम है। तो सम ऑफ सुरेखास फ्रेंड इंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़, लेकिन अब होता क्या है कि सुरेखा के कुछ दोस्त जो है, कुछ फ्रेंड जो है वो घर में आ जाते हैं, वो भी बिना जूता उतारे, ठीक है। सुरेखास ग्रैंड फादर गेट्स एंग्री एट दैट, सुरेखा के जो दादाजी है वो काफ़ी गुस्से हो जाते हैं कि बिना उतारे मीन्स दैट शूज़ पहन के वो घर में घुस गए हैं, इंटर कर गए हैं, तो इस वजह से वो गुस्सा होते हैं। आर देयर एनी पार्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज, इस तरह के किसी भी तरह के नियम, रूल्स, रेगुलेशन आपके घर में है तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के घर में बहुत तरह के नियम होंगे, बाहर से आने वाले व्यक्ति हाथ धोते होंगे, तो ये इस तरह के नियम अगर होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। डज एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पार्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, इमिटेट देम, क्या आपके फैमिली में वैसे लोग जो बहुत तेज़ हंसते हों या फिर गाना गाते हों या फिर बहुत तेज़ गाना गाते हुए बहुत तेज़ हंसते होंगे, तो उनकी तरह आप लोग बिहेव करके दिखाइए, है ना। हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, तो आप अपने बड़े लोगों का आदर किस तरह से करते हैं, ठीक है, और अपने आस पड़ोस से आप लोग किस तरह के आदर को सीखते हैं, है ना। तो हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट, है ना। तो टू शो रिस्पेक्ट टू द एल्डरली वी शुड टॉक विद देम पोलाइटली, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग किसी से बातें करते हैं तो काफ़ी विनम्र होकर बातें करते हैं, काफ़ी पोलाइट वे में बात करते हैं, काफ़ी मीठे तरीके से उनसे बातें करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उनसे लड़कर बातें करते हैं ना, तो किसी भी एल्डर पर्सन को रिस्पेक्ट करना हो तो उनसे विनम्र होकर बातें करना होगा। नेवर कॉल देम बाय देयर नेम्स, और किन्हीं भी बड़े पर्सन को उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए, तो इस तरह से उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। लिसन टू देयर एडवाइस, अब बड़े लोगों की बातों को सुनना चाहिए, है ना, तो उनके सलाह को लेना चाहिए, तो उनके सलाह को सुनना चाहिए। ऑफर्स हेल्प टू एज्ड पीपल ऑफ आवर फैमिली इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, और जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जितने भी बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे आपको हेल्प करनी चाहिए। जब भी उनको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। तो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं एंड हुआ। तो इस चैप्टर में मेनली क्या क्या हम लोग सीखें, तो इस चैप्टर में हम लोग धोबी फैमिली के बारे में हम लोग जाने कि इन लोग किस तरह के वर्क कर रहे हैं, वर्क में कौन कौन से लोग शामिल हैं, है ना, ये सब देखें। और हम लोग क्या देखें, फैमिली मेम्बर में रिलेशनशिप क्या होता है, आप फैमिली के बीच में किस तरह से रिलेशन में है ना, आपके कौन क्या लगते हैं, दादा दादी, है ना, फैमिली ट्री के बारे में समझें हम लोग, है ना। और हम लोग क्या देखें, इस पिक्चर को लगाना था, पेस्ट करना था, ये भी आपको करना है ना। ये तो मैंने ऐसे ही एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, लेकिन आप अपने तरीके से इसको बनाइएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप के बारे में जाने, और हम लोग ये भी जाने कि हम लोग स्कूल, हमारा जो पहला स्कूल है वो कौन सा है, तो हमारा पहला स्कूल घर ही होता है। दैट्स इट, ये चैप्टर एंड हुआ।
तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में. टिल देन टेक केयर and please like the video and share with your friends and subscribe this channel. Till then, goodbye, take care, bye.